नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 3.5% की गिरावट नजर आती है, तो क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% ऊपर है, नेट प्रॉफिट 64% ऊपर है, एबिटा 33% ऊपर है। तो क्लियरली रिजल्ट्स तो अच्छे नजर आते हैं, सेल्स भी ऊपर है और प्रॉफिट भी ऊपर है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, तो मार्जिन्स भी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस में। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको यहाँ पर मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। और आपको पता ही है कि भाई डीमार्ट कोई हाई मार्जिन बिजनेस तो है नहीं, वेफर थिन मार्जिन पे ये काम करते हैं। उसमें अगर मार्जिन रेड्यूस हो जाएंगे तो मार्केट को ये क्लियरली अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी डीमार्ट कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, हायर वैल्यूएशन पे, काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफी हेल्दी है, रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रिटर्न रेशियोज आरओई 11%, आरओसी 15%, आरओए 10% के करीब है, 9.5-10%। रिटर्न रेशियोज देखिए, ओवरऑल देखने जाएंगे बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे दूसरी रिटेल चेन ऑपरेटर कंपनी से तो ये रेशियोज आपको बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो 0 है, डेट टू इक्विटी आप देख पाएंगे 0 नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48, बहुत अच्छी बात है। डीमार्ट का जो मेन पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, वो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी पर कर्जा ही नहीं है। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, अगर वो ग्रो करना चाहती है, रिटेल चेन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, डीमार्ट जैसे जो दूसरे जैसे कि बिग बाजार है, वो भी फास्ट ग्रो करना चाहते थे लेकिन कर्जे के दम पे, और अंत क्या हुआ आपको पता है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपका मार्जिन कम ही रहने वाला है, 25-30% के मार्जिन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आप 5-6% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, 4% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। और ग्रोथ करने के लिए अगर आप बहुत कर्जा लेते हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो यहां पर ये रिस्क आपको नजर नहीं आता है, अपने पैसे से काम हो रहा है, तो ये क्लियरली बहुत बड़ी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74.99% है, जितना रख सकते हैं उतना रखा है, तो प्रमोटर का विश्वास पूरा है डीमार्ट पे। म्यूचुअल फंड 6%, अदर डीआईआई आधा %, एफआईआई 8.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 9.5%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो डिसेंट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, अदर डीआईआई का तो नेग्लिजिबल है, यहाँ पर इसी प्रकार से चलता हुआ नजर आता है, कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। एफआईआई अपना स्टेक कम कर रहे हैं, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में देखिए बहुत कुछ ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि एफआईआई स्टेक कम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में रिटेल एंड अदर कैटेगरी में भी स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। बाकी कोई ज्यादा होल्डिंग है नहीं पब्लिक के पास, इसीलिए कोई मेजर चेंज तो देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, पी रेशियो 186 है, सेक्टर का 139 है, प्राइस टू बुक रेशियो 20 है, सेक्टर का 6 के करीब है। तो क्लियरली वैल्यूएशन प्रीमियम है, महंगा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस सेक्टर में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ अपने दम पे कर रही है, इसलिए मार्केट ने इसे महंगा वैल्यूएशन दिया है। लेकिन महंगा वैल्यूएशन है, ये एज ए इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं नहीं करते, पता होना बहुत ही जरूरी होता है। पिछले एक साल में स्टॉक हमें 5,500 के लेवल से 3,500 के नीचे जाता हुआ नजर आया, रिकवरी आई 4,500 तक गया, वापस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 20, 50, 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट है। आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, वॉल्यूम सपोर्टेड सेलिंग प्रेशर रहा है। डेली आरएसआई 36 का लेवल है, वीकनेस आपको आरएसआई में नजर आती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो हमारा सपोर्ट नजर आता है, एक्चुअली यहां पर पहले रेजिस्टेंस में डिस्कस कर लेता हूं। 40 to 50 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन अभी ये सपोर्ट टूट चुका है। तो ये लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आता है 3950 से 4000 के जोन में नजर आता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा सपोर्ट तो सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि है 4500 का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो मंथली चार्ट पे हमें पता चलता है रेजिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन सपोर्ट यहां पर भी आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट काफी ज्यादा नीचे शिफ्ट हो जाता है, 3400 का
का सपोर्ट हमें नजर आता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, फिर ये भी एक बुलिश कैंडल थी, उसके नीचे तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है अराउंड 3400 का ही नजर आता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो डिमांड में फिलहाल के लिए अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि स्टॉक में पिछले 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। तेजी के चांसेस तो एटलीस्ट यहां पर कम होते हुए नजर आएंगे। फिर भी आप चाहें तो 3950 के अराउंड ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अटेम्प्ट यहां पर किया जा सकता है, लेकिन 4250 के आसपास रेजिस्टेंस लगेगा, तो स्विंग ट्रेड के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो भी डिमांड के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई खास अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है। 4500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्टॉक में। अभी फिलहाल रेंज ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो स्टॉक कितना नीचे जाएगा, कहाँ पर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखेगा, ये अभी बताना मुश्किल हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रोबेबिलिटी दोनों ही फेवर में नहीं है, तो अभी के लिए हम डिमांड को पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अवॉइड कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो डिमांड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने टाटा एलेक्सी के वीडियो में भी डिस्कस किया, वैल्यूएशन उसका भी महंगा है। इनफैक्ट उसका पी रेशियो तो 100 के अंदर है, जबकि ये तो अराउंड 180 के आसपास नजर आता है। ऑलमोस्ट डबल के वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वहां पर मैंने आपको बताया था कि अवॉइड करना चाहिए। डिमांड में फिर भी मैं कहूंगा कि खरीदारी कर सकते हैं। रीजन क्या है? टाटा एलेक्सी का चार्ट स्ट्रेच हो चुका है। स्ट्रेच मतलब क्या? बहुत ही कम समय में 1-2 साल में 10 गुना हो चुका है। 10 गुना भी नहीं है, इनफैक्ट वो 500 से 10,000 मतलब 20 गुना हो चुका है। डिमांड का चार्ट इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है। 3 चीजें हम देखते हैं, एक है फंडामेंटल, एक है वैल्यूएशन, एक है टेक्निकल। फंडामेंटल तो देखिए डिमांड के अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, लेकिन टेक्निकल ओवरऑल आपको अच्छे नजर आते हैं। चार्ट आपको स्ट्रेच नजर नहीं आता है, तो यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। 3950 से करके 4000 के जोन में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप यहां पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा मानना है कि ये जो जोन है ओवरऑल ये सपोर्ट जोन काम करना चाहिए, ज़्यादा नीचे स्टॉक नहीं आना चाहिए। 3800 से करके 4000 का एक वाइड सपोर्ट जोन में यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इसके नीचे स्टॉक आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन देखते हुए ऐसे कोई संकेत नहीं है कि स्टॉक को इतना ज़्यादा गिरना चाहिए। ये जो रेंज है ये टारगेट निकल कर आता है, तो ये टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखना पड़ेगा किस हिसाब से प्राइस एक्शन है, कहाँ पर स्टॉक जाता हुआ नजर आता है, ये बात की बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।